मैं नीतू निर्झर झारखंड से हूँ और मैं कैसे लिखती हूँ उससे शुरुआत करती हूँ। 4 लाइन। कवि हूँ मैं, लिखती हूँ मैं कविता। कब लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ, जानती है केवल मेरी कविता। फिर हम लोग औरत लोग जो है शादी हो जाने के बाद सारे, आप लोग की मम्मी हो या कोई भी, सारे सपने अपने छोड़ देती हैं, तो उस पर मैंने लिखा है। मेरी तमन्नाएं 4 दीवारियों से टकराने लगी हैं, मेरी तमन्नाएं 4 दीवारियों से टकराने लगी हैं, जाने अनजाने 4 दीवारियों से बाहर जाने लगी हैं। और पहले मैं शेर का मतलब बता। शेर मतलब होता है कि आप 2 लाइन में अपनी बात कह जाते हो जो आपको समझ में आती है। तो एक ज़मीं मेरी भी, एक आसमां मेरा भी, ख्वाब जो मैंने चुने थे उसकी एक उड़ान मेरी भी। और बेटियां आजकल पढ़ने लगी हैं और आगे भी बढ़ने लगी हैं और माँ बाप का भी हाथ बटाने लगी हैं, उस पर 4 लाइन है। बेटियां आजकल पढ़ने लगी हैं, बेटियां आजकल आगे बढ़ने लगी हैं, बेटियां आजकल कमाने लगी हैं और बेटियां माँ बाप का हाथ बटाने लगी हैं। क्यों और कैसे, ये बताती हूँ मैं आपको कैसे माँ बाप का हाथ बटा रही है। क्योंकि वो स्वयं के लिए स्वयं दहेज जुटाने लगी हैं। और हम लोग सोचने में भी कंजूसी कभी कभी करते हैं। उसे बताती हूँ मैं कि आसमां तू बता तुम्हारा विस्तार कहाँ तक है, आसमां तू बता तुम्हारा विस्तार कहाँ तक है, क्या मेरी सोच का विस्तार है जहाँ तक। शेर मतलब 2 ही लाइन होता है, उसमें आप समझ जाओ। और लेडीज़ लोग की शादी हो जाती है तो उनके मतलब सिंदूर लगाना, बिंदी लगा, लेकिन जेंट्स लोग को वैसा कुछ भी पता नहीं चलता। उससे मैंने 4 लाइन लिखा है। माथे पर सिंदूर ललाट पर बिंदी, माथे पर सिंदूर ललाट पर बिंदी, माथे पे सिंदूर ललाट पर बिंदी, शादीशुदा औरत की है निशानी, आदमियों को क्यों नहीं दी जाती शादीशुदा होने की निशानी। और हमारा पहचान, औरत की पहचान क्या है? माँ, बहन, बेटी। और हम लोग का नाम कोई शायद ही जानता है, उस पर मैंने लिखा है। झुमका, पायल, बिंदी, मंगलसूत्र सब कुछ तो है मेरे पास, झुमका, पायल, बिंदी, मंगलसूत्र सब कुछ तो है मेरे पास, पर नहीं है तो मेरा नाम मेरे पास। और जब भी स्त्री और पुरुष में, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन है ये मान्यता कि अगर लेडीज़ गुस्सा होती है और जेंट्स, तो लेडीज़ हर बार माफ़ कर देती है लेकिन जेंट्स माफ़ करने में देरी करते हैं। उस पर 4 लाइन है। माफ़ करती हूँ मैं उसे हर बार, माफ़ करती हूँ मैं उसे हर बार, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, वह मुझे माफ़ नहीं करेगा, वह एक पुरुष है। के बाद औरत अकेली हो जाती है, हर तलाक के बाद औरत अकेली हो जाती है अपने बच्चों के साथ। पुरुष ढूंढ लेता है एक दूसरी औरत, पुरुष ढूंढ लेता है एक दूसरी औरत। और आजकल बच्चों लोग को बहुत सारी ख्वाहिश, पहले कोई जॉब बस ऐसे जॉब कर लिए, आजकल क्या है कि हर किसी का नहीं कि ये मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन सब चीज़ हमेशा संभव नहीं होता। यूं ही बैठे बैठे जब आ जाए तुम्हारे आंखों में आंसू, यूं ही बैठे बैठे जब आ जाए तुम्हारे आंखों में आंसू, तब समझना ख्वाब कुल बुला रहे हैं हकीकत बनने के लिए। अपनी हसरतों को इस कदर चाहो, अपनी हसरतों को इस कदर चाहो, जैसे ईश्वर अपने हर बंदे को चाहता है। और हम लोग दिल्ली और बंगलौर जैसे शहर में रहते, बहुत भीड़ रहती है, वहाँ सब चल रहे हैं भीड़ में, मौन है बुद्ध की तरह। बस 2 लाइन। सब चल रहे हैं भीड़ में,
प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो एक जॉब छोड़ के दूसरी। और जैसे बच्चों ने आजकल अभी बहुत सारे बच्चों ने सब अपने मोहब्बत के बारे में बता रहे थे, तो वो भी इनसिक्योर रहते हैं। उस पर एक लाइन है, आजकल युवाओं को है बहुत आज़ादी, आजकल युवाओं को है बहुत आज़ादी, लिव इन रिलेशन है लिव इन जॉब। जैसे आप लोग ने प्यार क्या होता है, वो महसूस करना होता है, ठीक है। तो तुमने पकड़ी मेरी हाथ, तुमने छुआ मेरा हाथ, पकड़ी मेरी बाह और गले से लगा लिया। तुमने छुआ मेरा हाथ, पकड़ी मेरी बाह और गले से लगा लिया, मगर न तुम समझ पाए मुझे न मैं समझ पाई तुम्हें, बस हम तुम पास आ गए। और अगर प्यार होता तुम में, अगर प्यार होता तुम में, सब्र होता, ये बेचैनी प्यार नहीं है। फिर मेरे को बस एक मिनट, मेरे शहर में सब मुझे बहुत बोलते हैं कि ये क्या कविता क्या लिखती हो। तो मैंने बोला कि पढ़ी हूँ मैं अपने विचारों की, पढ़ी हूँ मैं अपने विचारों की, पंख है मेरी कविताएं। और दिल्ली में जब मैं आई तो देखा कि यहाँ राजधानी है तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन्हें छोटे छोटे कमरों के बहुत प्राइस। तो वो 2 लाइन मैंने लिखा, कबूतर के दरबों से हैं बच्चों के कमरे, कबूतर के दरबों से हैं बच्चों के कमरे, अपने अपने कमरों में बैठे हैं बच्चे ऊंची उड़ान लेकर।